अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। ये ये न्यूक्लियर फिजिक्स के लेक्चर सीरीज के अंदर एक और टॉपिक है हमारा फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। आज के लेक्चर के अंदर हमारी नेचर के अंदर जो फंडामेंटल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं उनको डिटेल से हम स्टडी करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर कौन सी होती हैं जो कि नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जो कि खुद ब खुद नेचर के अंदर क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ऐसी तमाम फोर्सेस कौन सी होती हैं, फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। बेसिकली 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकंड वन इज द वीक इंटरैक्शन या द वीक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड वन इज द स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन और अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड द फोर्थ एंड लास्ट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर इज द ग्रेविटेशन फोर्स। ये हमारे पास 4 फोर्सेज हैं, 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं जो कि नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल्स यू डाउन टुवर्ड द अर्थ सेंटर। दिस फोर्स इज क्वांटिफाइड बाय द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटी की फोर्स का हमें पता है क्या होती है। ग्रेविटी की फोर्स आपको पुल करती है डाउन टुवर्ड द अर्थ सेंटर, और इस फोर्स को न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जरिए क्वांटिफाई किया जाता है। इन अदर वर्ड्स अगर हम इसका फार्मूला देखें ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर r स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होती है, ये ग्रेविटेशन फोर्स का एक फार्मूला है जिससे हम ग्रेविटेशन फोर्स मेजर कर सकते हैं। F हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है। m1 हमारे पास मैस 1 है, फर्स्ट पार्टिकल का मैस है। m2 सेकंड का मैस है। r हमारे पास इन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मैस, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द मैस, एंड g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ द g इज 6.7 क्रॉस 10⁻11 नैनोमीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स इन द ग्रेविटेशनल फोर्स। Another force is the electromagnetic force that holds the atoms to combine. Second fundamental force जो कि नेचर में एग्जिस्ट करती है, वो कौन सी फोर्स है, electromagnetic force that holds the atom to combine। जिन्होंने एटम्स को होल्ड कर किया हुआ है, एटम्स को कंबाइन करके रखा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस इन योर कंप्यूटर मॉनिटर। हमारे कंप्यूटर मॉनिटर के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस होती हैं इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग लाइट दैट अलाउज यू टू रीड द स्क्रीन। और वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि वो इतनी लाइट जो है वो जनरेट करती हैं कि हम स्क्रीन को, कंप्यूटर स्क्रीन को इजीली देख सकते हैं। सो दिस फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय द कॉलम्स लॉ। ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम किसके जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉलम लॉ। कॉलम लॉ रिलेट्स 2 पॉइंट चार्जेस and the distance separating them with the electrostatic force of the attraction or the repulsion। हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसका हमारे पास जो फार्मूला बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो क्या बनेगा, K/Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। तो ये हमारे पास है सेकंड फोर्स फंडामेंटल। अगर हम थर्ड फंडामेंटल फोर्स की तरफ जाएं तो हमारे पास 2 फंडामेंटल फोर्सेस बचती हैं, जिनमें से एक हमारे पास क्या थी, वीक इंटरैक्शन थी और एक स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन थी, यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स और अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। द रिमेनिंग 2 फोर्सेस वर्क एट द एटॉमिक लेवल। ये जो 2 हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस बची हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये दोनों की दोनों फोर्सेस एटॉमिक लेवल के ऊपर वर्क करती हैं, विच वी नेवर फील डिस्पाइट बीइंग मेड ऑफ एटम्स। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियस को होल्ड करके रखी हुई है टुगेदर, वो हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। और लास्ट और फोर्थ फंडामेंटल फोर्स है वो है वीक फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियो एक्टिव डिके। जितने भी हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि हैवियर जिनको एलिमेंट्स कहते हैं, जिनके अंदर फ्यूजन होती है, वो तमाम की तमाम वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होती है।
स्पेशली द बीटा डिके वेयर अ न्यूट्रॉन विद इन द न्यूक्लियस चेंजिंग इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बीटा डिके जो है वो एग्जांपल है इसकी, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो रहे होते हैं, न्यूक्लियन जो होते हैं वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं, विच इज इजेक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस से इजेक्ट होते हैं। विदाउट दीज फंडामेंटल फोर्सेज यू एंड ऑल द अदर मैटर इन द यूनिवर्स वुड फॉल अपार्ट एंड फ्लोट अवे। अगर ये फंडामेंटल फोर्सेज यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट ना करें तो क्या होगा कि जितना का जितना मैटर है यूनिवर्स के अंदर वो क्या करेगा, वो किसी एक तरफ फॉल हो जाएगा और वो फ्लोट अवे और वो तैरना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ये फंडामेंटल फोर्सेस एग्जिस्ट ना करती, तो अब हम इन फंडामेंटल फोर्सेस को वन बाय वन इनकी कुछ पॉइंट्स को स्टडी कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जिसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, 1 होती है, और ये फोर्स क्या होती है, शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। सिर्फ शॉर्ट रेंज, बहुत ही शॉर्ट रेंज पे ये फोर्सेज जो होती हैं वो एक्ट करती हैं। कीप्स न्यूक्लियाई एंड द क्वार्क्स टुगेदर, और इन फोर्सेज ने क्या किया हुआ है, न्यूक्लियाई और क्वार्क्स को क्या किया हुआ है, इकट्ठे करके रखा हुआ है। सेकंड हमारे पास फोर्स जो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थी। फर्स्ट हमने पढ़ी है स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है, ये हमारे पास है स्ट्रॉन्ग फोर्स। सेकंड हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ क्या होती है, 1/137, और इनकी रेंज क्या होती है, इनफिनाइट रेंज होती है, इनफिनाइट रेंज तक ये एक्ट करती हैं। फोर्सेज बिटवीन द चार्जेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेसिकली चार्जेस के दरमियान पाई जाती है। तो ये हमारे पास क्या सेकंड फोर्स है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। थर्ड हमारे पास फोर्स थी वीक फोर्स, और वीक फोर्स की स्ट्रेंथ क्या है, 1/10⁶, और ये भी हमारे पास क्या है, एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। और अकाउंट फॉर द पार्टिकल डिके, पार्टिकल डिके जो हमारे पास होता है, पार्टिकल डिके, ये उसमें हमारे पास क्या होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होती हैं, जो यहाँ पे रेडियो एक्टिव डिके होता है, खुद ब खुद एलिमेंट्स टूट रहे होते हैं। फोर्थ एंड लास्ट हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है, 1/10⁻43 इसकी स्ट्रेंथ है, और ये हमारे पास क्या होती हैं, इनफिनाइट इनकी रेंज होती है, और डज नॉट इफेक्ट द न्यूक्लियर पार्टिकल्स, और ये न्यूक्लियर पार्टिकल्स को इफेक्ट नहीं करते। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, सबसे ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है वो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। फिर उससे जो कम होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। फिर हमारे पास वीक फोर्स आती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर को स्टडी किया वन बाय वन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।